बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी और इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब में हूं और आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में एक नई बहस शुरू है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से है। अखबारी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के जो सहाफ़ी हैं, जो दीगर वर्कर हैं, उनके हकूक़ पर भी डाका डाला जा रहा है और आज इस हवाले से नेशनल प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुई है सीनियर जर्नलिस्ट के फोरम से और इस वक्त अपनी शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरमा फौजिया शाहिद साहबा जो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ की। उन्होंने ये सेमिनार अटेंड किया है, सारी डिस्कशन सुनी है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या डिस्कस हुआ और क्या ख़तरात हैं और उस हवाले से जो शुरा थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो क्या कहते हैं। जी फौजिया शाहिद साहब। शुक्रिया शम साहब। एक तो थोड़ी सी बात अगर ये कर ली जाए कि जहाँ तक आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात की जाए तो ये पहली दफ़ा नहीं है। मुस्तकिल ही जो है इस पर हमला भी होता रहा आज़ादी सहाफ़त पे और मुस्तकिल हम ये देखते हैं कि किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसे कवानीन लाए जाते हैं जिससे आज़ादी सहाफ़त जो है उसको कर्व किया जाता है, उसको सल्व किया जाता है। एक मरतबा फिर जो है वो कोशिश की जा रही है। अब आज जो मीटिंग थी या जो आज ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी गई जर्नलिस्ट को इस कानून के बारे में जिसको डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जब आप इस किस्म के लबादे उसको पहनाते हैं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कहा जा रहा है, तो उसमें ना तो डेवलपमेंट की कोई बात है और ना ही हम ये समझते हैं कि कोई मीडिया की तरक्की की बात है। तो सबसे पहले तो ये नाम ही एक ऐसा है कि जिसमें एक बिल्कुल गुमराह किस्म की बात की जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो मीडिया को ये आज बहुत अहम बात सामने आई कि 2007 में ये कोशिश की गई थी कि किस तरह एक कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें सोशल मीडिया और चाहे उसमें तमाम किस्म का जो एक रवायती मीडिया जिसको हम कहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे उसको आप मीडिया सारा एक आवाज़ है। आप इसकी तफसील में जाए बगैर मैं चाहता हूँ कि आज क्योंकि जो डिस्कस हुआ है, आपको ब्रीफिंग दी गई है, उसके चीदा नुकात क्या हैं और जो हमारे इल्म में बात आई है कि उसमें न्यूज़पेपर एम्प्लॉय सर्विसेज कंडीशन एक्ट जो 1973 के आइन का हिस्सा है उस पर शबकून मारने की बात की गई। देखिए, इसमें ना सिर्फ ITNE के हवाले से जो मनफी बात आ रही है, इसमें जो आपकी प्रेस काउंसिल है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, पेंडा को ख़त्म किया जा रहा है और एक ऐसी छतरी दी जा रही है जो मुकम्मल तौर पे आपको ना सिर्फ मॉनिटर करेगी बल्कि पहले तो एक लाइसेंस अथॉरिटी की बात की जा रही है, फिर वो हर किस्म की जो भी जिसको भी वो ख़त्म करना चाहेगी उसको वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और सबसे अहम है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको 19 और 19A की बात की जा रही है, इस पे बहुत बड़ा हमला है और आज़ादी इजहार के हवाले से मुकम्मल तौर पे उसको पाबंद किया जा रहा है। और एक और जो इसमें बहुत सितम की बात है कि आपके पास अगर आप पे कोई केस बनता है या आपको इस कानून के तहत अगर आपको कटहरे में लाया जाता है तो इसकी रेमेडी कहीं नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को ये एड्रेस करना होगा, सुप्रीम कोर्ट से ही बात करनी होगी। तो ये बाकी तमाम फोरम जिसमें हाई कोर्ट या दीगर अदालतें हैं वो आपसे छीन लिया गया है। इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि ये कानून जो है जो ज़ाहिर है कि किसी तरह भी एक आज के तकाज़ों के मुताबिक, दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक उसको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में ये भी एक चीज़ सामने आई है कि अब तक जो बड़ी सियासी जमातें हैं PTI के अलावा उन्होंने इस कानून की मुखालफत की है। PFUJ उसकी मुखालफत कर चुकी है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स बनते हैं ज़ाहिर है मीडिया के हवाले से जो तमाम स्टेक होल्डर्स उन्होंने इसकी मुखालफत की है। हमारे सुनने और देखने वालों के लिए बताइए कि इस वक्त ज़ाहिर है कि जो आज़ादी सहाफ़त होती है वो जमहूरियत से जुड़ी होती है। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं महज बयानात तो दे रही हैं लेकिन अमलन हमें वहाँ कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। और इसका भी सवाल का साथ ही जवाब दे दीजिए कि इस वक्त जो सहाफ़ती बरादरी है या सहाफ़ती अदारे हैं उनमें हमें बहुत गहरी तकसीम नज़र आती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली होगी? आप PFUJ की साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हैं।
देखिए PFUJ की तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कोशिश यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल के इसमें किसी ना किसी तरह आगे जा सकें, उस पर डेवलपमेंट हो सके। मतलब ख़ास तौर पे इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी सिविल सोसाइटी है उसको इंगेज किया जा रहा है, इसके साथ साथ आपकी बार कौंसल्स जो हैं उसको इंगेज किया जा रहा है। जहाँ तक आप बाहमी इख्तलाफात की बात करते हैं तो ये एक बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जो PFUJ जो एक हमें मुतहरिक दिखाई दे रही है, जिसको उन्होंने भी बरना का नाम इस्तेमाल करते हैं या बरना ही है, उसके साथ साथ जो दस्तूर ग्रुप है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि इस सिलसिले में वो मुकम्मल यकजहती का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा है कि वो साथ चलेंगे। चलिए वो तो ये एक अलग बहस हो जाएगी, जो तंजीम के धड़े हैं वो दस्तूर एक नज़रियाती इख्तलाफ था, लेकिन आज के हालात में तो जो धड़े हैं उनके पीछे कोई नज़रिया हमें नज़र नहीं आता। लेकिन मैं वापस आता हूँ इस कानून की तरफ, मुजवज़ा कानून है जो, इस पे क्या समझती हैं कि इस वक्त जो हमारी पार्लियामेंट है या आला अदलिया है, क्योंकि ये तो बुनियादी हकूक़ सलब होंगे और जो आइन से मुतसादम है। देखिए, एक तो सबसे बात जो मैंने आज भी बात की थी वो मेरे लिए बहुत अहम बात थी कि ऑर्डिनेंस जो है वो हमेशा नाफिज कर दिया जाता है और कभी भी पब्लिक में नहीं आता। पब्लिक में कैसे आ गया, पब्लिक में कैसे बात हो रही है, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी तवज्जो तलब बात है। और इसका बाद में हमें इल्म हुआ कि कहीं उन्होंने किसी स्टेक होल्डर से, जैसे आपको मालूम है कि हमारी एडिटर्स की भी कौंसल है, हमारी APNSP है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी कौंसल्स हैं, उनमें किसी से उन्होंने डिस्कस किया, जिसके बाद ये एक मुसवदा सामने आया और आज बहस हो रही है। लेकिन असल मकसद ये है कि इसके पीछे कौन है और आने वाले वक्त में क्या है। अभी आपने बड़ी अहम बात की है कि सियासी जमातों के हवाले से मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें शायद उसका इतना इदराक नहीं रख रही जी कि इसकी संजीदगी जो है उनके लिए भी कल आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती है। शायद वो ये सोचते हैं कि 2 साल बाद 2 या इलेक्शन हो जाएंगे, उनमें से कोई जमात आ जाएगी और इसमें उनके शायद वो इसमें उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप बात, जिस तरह आप भी अभी बात कर रहे थे कि जमहूरियत उस सूरत में तरक्की नहीं कर सकती जब तक आज़ादी इज़हार ना हो, आज़ादी राय ना हो या मीडिया आपका आज़ाद ना हो, उस वक्त तक आपकी जमहूरियत भी बेकार हो जाती है। और किसी यही मेरा सवाल होगा, आखिरी सवाल होगा इसमें कि एक माशी आज़ादी के बगैर फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो तस्वर है मीडिया हाउसेज में, वो भी हमें एक सवालिया निशान होता है। इस नए कानून में जो बराह रास्त हिट किया गया है, जो कारकुनों की जो उजरत का कानून है 1973 का, जो बड़ी जद्दोजहद के नतीजे में बनाया गया था, वो अगर ख़त्म होता है तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए शिम साहब, एक चीज़ जो बड़ी अहम हो चुकी है और उसका ताल्लुक़ अब ये जो उजरतें अखबारात या चैनल से, उससे बहुत ही हट के सोशल मीडिया पे कुछ इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो गई है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उस तरफ रजू कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मुनज़्ज़म जर्नलिज़म ना होना और बिल्कुल आज़ाद जर्नलिज़म, जिसको हर शख्स के हाथ में जो एक फ़ोन पकड़ा हुआ, और ज़ाहिर है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, वो एक आवाज़ जो बन रही है उसको भी जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी सोचने की मैं समझती हूँ कि वो बात है। आप ITNE के हवाले से बात कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉय सर्विसेज कंडीशन एक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, उसको इन्होंने तो वो कर दिया है कि अखबारात का एक महदूद तबका जो है उससे वाबस्ता है, उसको तो ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा एड्रेस जो कर रहे हैं वो पेमरा है, कौंसल जो आपकी प्रेस कौंसल है, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं और उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है कि जो कानून भी इससे मुतासिर होता है, चाहे वो 19A हो, चाहे आर्टिकल 19 हो, तो ये भी एक बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं या बुनियादी आपके शहरी हकूक़ जो हैं उसको सलब कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप मुख्तसर बताइए कि जहाँ कदगने होंगी बात करने पर, इजहार राय पर, तो वो आप कैसा माशरा देखती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि जब हम ये ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो हमें खुले जहन के साथ दुनिया की तमाम जो
میرا خیال ہے کہ اچھائیاں ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے تمام پہلو جو ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ جو سماجی پہلو ہے اس کو میں بہت زیادہ زور دیتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ سماجیات کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اسی سے ہی ہم آگے معاشیات کی طرف جاتے ہیں، سیاست کی طرف جاتے ہیں، لیکن بنیادی چیز آپ کی جو ہے وہ آپ کے سماجی رویے اور سماجی ترقی ہے. جی بہت شکریہ. یقیناً ایک مہذب سماج سے ہی آگے بڑھتا ہے، اور اس کے لیے جمہوری اقدار اور اظہار رائے کی لکھنے کی آزادی جو ہوتی ہے وہ معاشروں کو آگے لے جاتی ہے. ناظرین، سابق سیکرٹری جنرل پی ایف یو کے فوزیہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ تھی. آپ کا بہت شکریہ، اور ہم اس قانون کے حوالے سے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور یہ چونکہ پورے سماج کا مسئلہ ہوتا ہے، آزادی صحافت صحافی اپنے لیے نہیں مانگتا، اس پر عوام کا حق ہوتا ہے، اور عوام کا حق کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آپ کا بہت شکریہ.